आइए दोस्तों, आप सभी को एक सुंदर सी और प्राचीन कथा के बारे में बताते हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी ही सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक माता रानी का प्राचीन मंदिर था, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं करता था। और एक दिन की बात है, एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो छोटी सी बच्ची माँ के मंदिर में जाकर माँ की पूजा करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती ही गई। और एक दिन की बात है, एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में पड़ा, लेकिन उसकी नज़र माँ के मंदिर में बैठी हुई उस लड़की पर पड़ी। नज़र उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी ज़मीन पर आ गई हो। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा तो मैया की इतनी कृपा हुई उस लड़के पर, माँ ने उस लड़के की इच्छा को पूरा किया और उस लड़की के साथ शादी भी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर भी पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और अब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उसके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुँची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़के पे तो सारी कृपा माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे माँ की कृपा से मिली है। लगता है इस बात को मैं भूल गया था, आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं माँ को। यह कहकर वह अपने छोटे साले और पत्नी को लेकर माँ के मंदिर के पास पहुँचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी यह नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ इन दोनों के सामने कैसे कर पाऊँगा। और इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया ज़रा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है
एक तरफ धड़ पड़ा है। लड़का घबरा कर के कहने लगा कि माँ, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा। मैं अपनी बहन से बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा और पति भी, तो सोचने लगी माँ, आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर माँ से कहने लगी, माँ, जब मेरा पति ही नहीं रहा, न भाई रहा, मैं तो न मैके की रही न ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इससे अच्छा इस लीला को ही समाप्त कर देती हूँ। वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाली और जैसे ही सिर काटने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने क्या कहा, उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ, इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी, सर तो तुमने लगाए हैं, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सिर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ, सारा संसार तेरे को माँ मानता है। मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी सारी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तो अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे, जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।